दोस्तों आपने देखा होगा टू व्हीलर या फोर व्हीलर में लगे हुए बोल्ट के ऊपरी सिरे पे लिखा होता है 8.8, 10.9 या फिर 12.9। दोस्तों क्या मतलब होता है इसका, आपने कभी सोचा? दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि 8.8, 10.9 और 12.9 कौन से वायर ग्रेड से बनते हैं और 8.8 में कितना हार्डनेस होता है, 12.9 में कितना हार्डनेस होता है और 10.9 ग्रेड में कितना हार्डनेस होता है और कौन से वायर ग्रेड से बनाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि बोल्ट के ऊपरी सिरे पे लिखे हुए नंबर से ही पता चलता है बोल्ट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड क्या एचआरसी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ER विनोद चौहान ऑफिशियल। दोस्तों जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि इस प्रकार की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बोल्ट का प्रोसेसिंग अलग अलग इंजीनियरिंग कंपनी में अलग अलग तरीके से होता है। दोस्तों कहीं पे CNC मशीन द्वारा बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कहीं पे ट्रॉप मशीन द्वारा बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ कोल्ड फोर्जिंग मशीन पर बनाए जाने वाले बोल्ट के बारे में। कोल्ड फोर्जिंग मशीन पे जो बोल्ट बनाए जाते हैं दोस्तों, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एज पर वायर ग्रेड कौन से बोल्ट में कितना HRC का रिक्वायरमेंट रहता है। आइए दोस्तों जानते हैं रॉ मटेरियल ग्रेड्स के बारे में। दोस्तों पहले नंबर पे है 10B21, 15B25, 8.8 ग्रेड का जो बोल्ट होता है उसमें ये दोनों ग्रेड यूज़ होते हैं। दूसरे नंबर पर है 10B33 और 10B35, ये 10.9 ग्रेड में यूज़ होते हैं दोनों रॉ मटेरियल। और 12.9 में है दोस्तों SCM 435, 15B41, 4140, 4135 या 41CR4, ये 12.9 ग्रेड के बोल्ट में रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं दोस्तों कोल्ड फोर्जिंग डिपार्टमेंट में। अब आइए जानते हैं इनके HRB के बारे में। दोस्तों 8.8 ग्रेड का जो 10B21 या 15B25 ग्रेड का जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें 85 HRB होती है। HRB 85 100 kgf पे चेक करते हैं दोस्तों। हार्डनेस टेस्टर पे 100 kgf लोड पे चेक करते हैं, किलोग्राम फोर्स। $100 kgf। और दोस्तों अगर 10.9 ग्रेड में HRB की बात करें तो इस रॉ मटेरियल में भी 85 का HRB रहेगा। अगर 12.9 में रॉ मटेरियल ग्रेड में HRB की बात करें तो दोस्तों इसमें 4140 और 4135 में 90 HRB का रिक्वायरमेंट रहता है दोस्तों। और बाकी SCM 435 में, 15B41 में और 41CR4 में 85 का HRB का रिक्वायरमेंट रहता है दोस्तों। दोस्तों मैंने HRB के बारे में आपको बता दिया और रॉ मटेरियल ग्रेड के बारे में बता दिया। 8.8 में हम कौन से रॉ मटेरियल ग्रेड यूज़ करते हैं, 10.9 में कौन से रॉ मटेरियल ग्रेड यूज़ करते हैं और 12.9 के जो बोल्ट होते हैं दोस्तों उसमें हम कौन कौन से ग्रेड यूज़ करते हैं।
और एज पर ग्रेड रॉ मटेरियल के HRB के बारे में बता दिया। 100 kgf पे चेक करते हैं दोस्तों HRB, किलोग्राम फोर्स 100 स्केल पे। आइए जानते हैं दोस्तों 8.8 ग्रेड में HRC का क्या रिक्वायरमेंट रहता है, 10.9 में HRC का क्या रिक्वायरमेंट रहता है और 12.9 में HRC का क्या रिक्वायरमेंट रहता है। दोस्तों अब तक हमने जाना है HRB के बारे में, HRB के बारे में। अब हम बात करेंगे HRC के बारे में। दोस्तों HRB 100 kgf पे चेक होता है, किलोग्राम फोर्स, और HRC C स्केल पे चेक होता है दोस्तों, ये 150 kgf पे चेक होता है, 150 kgf। हार्डनेस टेस्टर द्वारा चेक होगा दोस्तों। HRC का जो चेक करने का तरीका है वो C स्केल पे होगा और इसमें हम डायमंड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। C के लिए डायमंड पॉइंट यूज़ होगा दोस्तों और B के लिए HRB का ब्रिनिल पॉइंट यूज़ होगा दोस्तों, जो स्टील का बना होता है। अब आइए जानते हैं HRC के बारे में। 8.8 में कितना HRC रहेगा, 10.9 में कितना HRC रहेगा और 12.9 में कितना HRC का रिक्वायरमेंट रहेगा एज पर ISO स्टैंडर्ड। दोस्तों 8.8 में 22 से लेके 32 का HRC का रिक्वायरमेंट रहता है दोस्तों, हार्डनेस रॉकवेल कन्वर्सेशन। और 10.9 की बात करें तो 32 से लेके 39 का HRC का रिक्वायरमेंट रहता है दोस्तों। अगर 12.9 की बात करें तो 39 से 44 का HRC का रिक्वायरमेंट रहता है दोस्तों एज पर ISO स्टैंडर्ड। 8.8 ग्रेड में 8.8 ग्रेड बोल्ट में 22 से 32 का HRC का रहेगा दोस्तों। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। 10.9 में 32 से 39 का और 12.9 में 39 से 44 का HRC का रिक्वायरमेंट रहेगा दोस्तों आई होप आपको बताई गई सभी बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।